मैच से पहले अगर थोड़ा ड्रामा हो जाए तो आय हाय हाय स्वाद ही आ जाएगा ना। और अगर वो मैच एल क्लासिको हो तो फिर तो ड्रामे की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बिना ड्रामे के एल क्लासिको देखने का मज़ा किसको आता है। लेकिन सोचो मैच से पहले यहाँ पर ये न्यूज़ आने लगे कि रियल मैड्रिड एल क्लासिको खेलने आना ही नहीं चाहती है बिकॉज वो रेफरीज जो अपॉइंट किए गए उनके डिसीजन से खुश नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले तिब्बत कोर्टोवा ने एक स्टोरी डाली थी, इनफ क्राइंग अबाउट द रेफरीज डिसीजन एंड ये और वो। और उसके बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड टीवी ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वीडियो बना दी जिसमें उन्होंने दिखाया कि भाई बार्सिलोना ने जब इन रेफरीज के अंडर खेला है तो इतने परसेंटेज ऑफ द गेम्स जीते हैं, जब सेम रेफरीज के अंडर यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड खेली है तो उन्होंने कुछ 64% मैचेस जीते हैं। तो यहाँ पर फिर एक नैरेटिव रन किया गया एक कोपा डेल रे फाइनल से पहले, जो कि एक सीजन ब्रेक और ब्रेक यहां पर गेम होने वाला है फॉर रियल मैड्रिड। क्योंकि देखो बार्सिलोना तो फिर भी यहां पर आपकी ला लीगा में टाइटल रेस में अभी आगे बैठी हुई है तो वो जीत जाएंगे। हालांकि उनका ट्रेवल ड्रीम जरूर चकनाचूर हो जाएगा यहां पर अगर वो कोपा डेल रे हार गए, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर बार्सिलोना चैंपियंस लीग में भी जिंदा है, वो कंपटीशन जो पिछले 3 सालों में रियल मैड्रिड ने 2 बार जीता। अब तुम्हें पता है क्या, ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ना कि भाई रियल मैड्रिड ने जो एलिगेशंस लगाए हैं आरएफईएफ के ऊपर कि भाई वो बायस्ड अपने डिसीजंस देते हैं, वो फेवर करते हैं सर्टेन क्लब्स को, एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट यहाँ पर उनका एक एजेंडा चलता है। इसके जवाब में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जहाँ पर वो रेफरी जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे उसने बोला कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मेरे बच्चे को बोला जाता है कि तेरा बाप चोर है। हिंदी मूवी में नहीं कि भाई नाम गुदवा दिया कलाई पे या हाथ पे कि अरे तेरा बाप चोर है, तो वैसे ही उस बच्चे को परेशान किया जा रहा था कि भाई तेरा बाप जो है वो चोर है, वो यहाँ पर ओपनली क्या कहते हैं करप्ट है एंड यहाँ पर पैसे लेकर डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है। तो उसके बाद आरएफईएफ के प्रेसिडेंट ने आकर उस डिसीजन को बिल्कुल खारिज किया कि भाई नहीं, ये रेफरी ही यहाँ पर आपके रेफरिंग करेंगे कोपा डेल रे फाइनल में। एंड एक और चीज़, ये जो रियल मैड्रिड ने हरकतें की हैं इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे एंड वी स्टैंड एज वन। मतलब आरएफईएफ की जो कम्युनिटी है उनकी रेफरीज की जो एसोसिएशन है दे स्टैंड टॉल। एंड उसके बाद यहाँ पर जेवियर तेबास का एक पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड ट्वीट आता है जिसमें बोलते हैं वो कि उनको मतलब आपके पापा पेरेस फ्लोरेंटिनो पेरेस को सेफरीन से दिक्कत है, मुझसे दिक्कत है, वो हर एक गवर्निंग बॉडी जो रियल मैड्रिड में डिसीजंस जो लिए जाते हैं उन पे एग्री नहीं करती है। मतलब बेसिकली जो फ्लोरेंटिनो पेरेस के एंड से डिसीजंस आते हैं या उनके तरफ से जो कॉल आते हैं उन पर पूरी तरीके से एग्री नहीं करती है। फ्लोरेंटिनो पेरेस को उन सभी लोगों से दिक्कत है। वो बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड उन्होंने जो ट्वीट था वो डाला ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद तो जैसे भाई सिचुएशन एस्केलेट हो गई, न्यूज़ आने लगी कि यहाँ पर रियल मैड्रिड खेलना ही नहीं चाहती है आपके कोपा डेल रे फाइनल को अगर रेफरीज नहीं हटाए गए। और वहां पर रेफरी एसोसिएशन ने बोल दिया कि नहीं हम तो नहीं हटाएंगे, आपको एडी चोटी का जोर लगाना तो आप लगा लो दोस्त। लेकिन भाई सिचुएशन अब यहाँ पर ये आ गई है कि रियल मैड्रिड ने ये जो पूरा सीन क्रिएट किया है ना, कोई माने या ना माने इससे रेफरीज के ऊपर अब प्रेशर जरूर है। और आज जो रात में कोपा डेल रे फाइनल खेला जाने वाला है उसमें आप कहीं ना कहीं डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते देखोगे, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड यहां पर यही चल रहा होगा कि अगर मैंने कोई डिसीजन जो एक हाफ डिसीजन हो सकता था, जो एक सब्जेक्टिव डिसीजन हो सकता था, उसको अगर बारसा के फेवर में दे दिया तो माई पैंट्स विल बी पुल्ड डाउन इन द मीडिया एंड बाय द रियल मैड्रिड टीवी। और ये एक फैक्ट है, आप किसी इंसान को लगातार ये बोलते हो, जैसे आपका दोस्त है, मैं आपको आपके लाइफ लेसन्स बताता हूं, आपका दोस्त है, आपका दोस्त आपको लगता है बोल रहे भाई वो लड़की तुझे हंस के देख रही है, भाई वो लड़की रोज तुझे देखती है, भाई वो लड़की तुझ में इंटरेस्टेड है, भाई वो लड़की शायद तुझे पसंद करती है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना आपको भी लगने लगेगा कि अरे यार कहीं वो लड़की वाकई में तो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या मैं जाके उससे बात कर लूँ। और जब आप उससे बात करने जाते हो तो आपका चूतिया कट जाता है। तो यही सारा सीन यहाँ पर अब रियल मैड्रिड ने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर क्रिएट कर दिया है रेफरीज के ऊपर। और आज रात का जो मुकाबला होगा ना भाई, तुम देखना कंट्रोवर्सी होनी तय है, क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जब जब टकराती हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन तो आता ही आता है। और अब तो मैच से पहले ही इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है कि अब मैच में तो 100 नहीं 200 नहीं 1000% कंट्रोवर्सी होनी लाजमी है। अब देखो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को इस साल 4 एल क्लासिको खेलने, जिसमें से कि वो 2 एल क्लासिको खेल चुके हैं और उन दोनों ही एल क्लासिको में
रियाल मैड्रिड की जो मट्टी पलीत की है आपकी बार्सिलोना ने, वो जग जाहिर है। ये सीज़न बहुत डिफिकल्ट रहा अभी तक बार्सिलोना के, अगर मैं एंड से देखूं रियाल मैड्रिड के लिए। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना जो लास्ट ईयर तक आपकी एक भी ट्रॉफी के लिए कंपीट नहीं कर पा रही थी, वो अब यहां पर सेक्सटुपल के लिए कंपीट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो तुम? वो क्लास का वो बच्चा जिसको हर टीचर ने बोला कि अरे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, उस बच्चे ने यहां पर आपकी यूपीएससी निकाल ली। तो वही एक सीन है यहां पर आपकी बार्सिलोना के साथ कि लास्ट ईयर तक उनको कोई रेट नहीं करता, लेकिन हांजी फ्लिक आए हैं एंड हांजी फ्लिक ने वो हैरी पॉटर वाली छड़ी घुमाई है और उन्होंने आवरा का डवरा बोला और पूरा ही सीजन जो है वो अपसाइड डाउन हो गया। वो पोजीशन जो रियल मैड्रिड एक टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही थी अपने लिए, क्योंकि हमने 3 साल में यहाँ पे 2 लगातार यूरोपियन डबल जीत लिए, तो रियल मैड्रिड फैंस वर लाइक हम ही करेंगे, बट नहीं, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी आज अगर आप लीग टेबल देखोगे, रियलिटी अगर आप चैंपियंस लीग रन देखोगे, रियलिटी अगर आप कोपा डेल रे से पहले का रन देखोगे तो आपको दिखाई देगी। बार्सिलोना ने ऑलरेडी यहाँ पर 9 गोल 2 फिक्चर में स्कोर कर दिए हैं, 2 फिक्चर में 9 गोल। पिछला एल क्लासिको शुरुआत बहुत अच्छी की थी आपकी रियल मैड्रिड ने, लेकिन पहला गोल स्कोर करने के बाद उन्होंने 5 कंसीड भी किए थे और वो भी 10 मैन बार्सिलोना थी, इसलिए यहां पर 5 ही पड़े, वरना तो और गोल पड़ जाते। बट आई फील आज का मुकाबला बहुत ही यहां पर कंट्रोवर्शियल होगा, टॉपसी टर्वी गेम होने वाला है। आई थिंक बहुत एंड टू एंड गेम खेलेगी यहां पर आपकी दोनों ही टीमें, कोशिश यही होगी, क्योंकि बार्सिलोना के लिए देखो यहां पर खोने को ज्यादा कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ट्रेबल होप्स, बट फिर भी वो यहां पर 2 ट्रॉफीज प्रोबेबली जीत ही जाएंगे। लेकिन अगर रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फाइनल हारती है तो एक ऑलरेडी इतने खराब सीजन में उनके ऊपर और डेंट लग जाएगा। अब आपको ऑलरेडी पता है यहां पर कि मैड्रिड का डिफेंस बहुत वीक है और बारसा का अटैक अनफॉरगिवेबल परफॉर्मेंसेस दे रहा है यहां पर सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि सामने वाली टीम पे इतना प्रेशर डाल देते हैं वो। सबको पता है आप मैड्रिड को हाई प्रेस करोगे क्लोज स्पेसेस में उनको, या अगर आप पिन डाउन कर दोगे, रियल मैड्रिड गोल कंसीड कर लेगी। और वो एक चीज़ बार्सिलोना से बेहतर किसी और टीम ने यहाँ पर मैं बोलूँगा इम्प्लेंट नहीं की थी। क्योंकि क्यों? अगर आप देखोगे लिवरपूल वाला गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, मिलान वाला गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, या अभी लास्ट गेम जो आपकी आर्सेनल ने खेला है, एवरी टीम डिड द सेम थिंग, दे प्रेस्ड इन नंबर्स एंड दे वॉन द सेकंड बॉल्स एंड देन रियल मैड्रिड को उन्होंने हर्ट किया। कितना कर लेगा यहाँ पर आपका वेलवर्डे? और अगर आप फॉर्म देखोगे अभी, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग तो ना तो आपके विनीशियस जूनियर की फॉर्म अच्छी है, ना आपके किलियन एम्बापे की फॉर्म अच्छी है, ना आपके रॉड्रिगो की फॉर्म अच्छी है, ना आपके जूड बेलिंगम की फॉर्म अच्छी है। तो समझ रहे हो ना आप, ये जो सारे प्लेयर्स जो सपोजिडली यहां पर आपके टीम को लीड करने वाले थे, उन्होंने ही टीम को लेट डाउन किया है। फिर अगर डिफेंस की बात आएगी, एक्सेप्ट फॉर थिबत कोर्टुआ, मेरे हिसाब से कोई प्लेयर उनके लिए अप टू द मार्क नहीं रहा है। रियल मैड्रिड के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही रहा है कि भाई उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपने प्लेयर से, उसका 50% भी उन्होंने यहाँ पे डिलीवर करके नहीं दिया है। विनी जूनियर का वो ट्वीट अभी भी याद होगा आपको बैलेंडोर हारने के बाद, दैट आई विल डू 10x। अभी तक विनी जूनियर का 2x देखने को नहीं मिला है, तो वो 2x नहीं आज 5x ही दे दो विनी भाई, तो शायद यहाँ पर रियल मैड्रिड फैंस का भला हो जाए। लेकिन हाँ, ये जो मैच से पहले की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है ना भाई, नाउ द ईगो इज ऑन द लाइन, वो स्वाभिमान की लड़ाई है। ये पता है एल क्लासिको हैज ऑलवेज बीन अबाउट प्राइड, एल क्लासिको हैज ऑलवेज बीन अबाउट द ब्रैगिंग राइट्स, एल क्लासिको हैज ऑलवेज बीन अबाउट beating your arch rival in a fashion that they will remember it till the next time you face each other। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पिछले 2 मुकाबले जो रहे इन दोनों टीमों के बीच में, रियल मैड्रिड की मट्टी पली थी। एंड देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रियल मैड्रिड फैन बेस को भी पता है कि दे आर द सेकंड फेवरेट्स इन दिस फिक्चर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हांजी फ्लिक ने कोई एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया कि भाई वो आया, उसने 5 साइनिंग ले ली हो और उसने यहाँ पर एक ऐसा स्क्वाड बिल्ड किया हो जो कि उसका स्क्वाड हो। नहीं, ये स्क्वाड आज भी शावी का स्क्वाड है। उसने बस क्या किया, उसने मैन मैनेज किया है। एरिक गार्सिया हुआ सपोज टू गो आउट ऑन लोन या फिर ही वॉज गोइंग टू गेट परमानेंटली सोल्ड, उसने उसको रोका। इनिगो मार्टिनेज हु वाज आउट ऑफ फेवर, उसने उसको गेम टाइम दिया। नाउ ही इज स्टार्टिंग अहेड ऑफ रोनाल्ड अराहो। लास्ट ईयर तक रोनाल्ड अराहो वाज द गाय who was the savior for Barcelona, but right now it is Inigo Martinez and जवान लर्न यहाँ पे एक 17-18 साल का डिफेंडर पाओ कुबार्सी। उसके बाद उसने मार्क बर्नाल को मौके दिए, उसने यहाँ पर कसादो को मौके दिए। फिर आप यहाँ पर देखोगे उसने लामिन यमाल को बिल्कुल खुला छाछ बन के छोड़ दिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से जो रहा इस सीजन में, इट हैज़ नॉट बीन रफीनिया पे तो मैं आऊँगा, बट इट हैज़ बीन पेड्री। पेड्री इज फुटबॉल,
फुटबॉल इज पेड्री, ऐसा कोट अगर आप दोगे तो गलत नहीं होगा। 22 साल की उम्र में पेड्री इज रनिंग द शो फॉर बार्सिलोना, फॉर स्पेन नेशनल टीम, एंड ही इज द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर। अगर हम अभी पिछले 5 साल की बात करें, यहाँ पर जो यंगस्टर्स निकल कर आए हैं, आई हैव नेवर सीन अ प्लेयर एट दिस एज हु इज सो गुड। यू टॉक अबाउट शावी इनिएस्ता का मिक्सचर है वो। अगर आप देखोगे, he has that composure, he has that elegance, he has that vision. He can create a chance out of nothing. He can basically take the ball through a tight defense without losing the ball. That's the kind of player, that's the kind of quality Pedri holds. और again, I think अगर आप then रफीना को देखोगे, वो बंदा आउट ऑफ फेवर था, वो बंदा बिकने जा रहा था, उस बंदे को यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिया है, उस बंदे को यहाँ पर गेम टाइम दिया और उस बंदे ने उस भरोसे को सही साबित कर दिया। तो हांसी फ्लिक ने यहाँ पर टैक्टिकली तो आकर आपकी बार्सिलोना को इम्प्रूव किया है, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से यहाँ पर हांसी फ्लिक ने मैनेज किया है ना, वो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना है। वो दोस्ती यारी वाली कहानियाँ जो हम रियल मैड्रिड के बारे में बोलते हैं, भाई वो सारी कहानियाँ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके हांसी फ्लिक ने प्रूव कर दी हैं। कार्लो एंचेलोटी इज फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। कार्लो एंचेलोटी का टाइम इज अबाउट टू बी ओवर, एंड यहाँ पर अगला मैनेजर कौन होगा रियल मैड्रिड का, या कोई होगा नया मैनेजर या नहीं, वो मेरे हिसाब से आज के मैच के बाद हमें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर रियल मैड्रिड तीसरा लगातार एल क्लासिको हारती है, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि रियल मैड्रिड 4 के 4 एल क्लासिको हार सकती है, बिकॉज उनकी टीम में वो रिदम नहीं, उनकी टीम में वो सिनर्जी नहीं है। बट जब 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 यहाँ पर लोगों ने रियल मैड्रिड पे डाउट किया, जब जब यहाँ पर रियल मैड्रिड के कैलिबर पे डाउट किया है, तब तब रियल मैड्रिड ने उठकर डिलीवर किया है। तो मे बी दिस कुड बी द नाइट व्हेन Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde, all these players will step up and eventually win the game for Barcelona. कोशिश उनकी यही होगी कि तीसरी लगातार हार ना ले लें, और कोपा डेल रे जो दूसरी ट्रॉफी है सीजन की, जिसके फाइनल में वो पहुंचे हैं, वो लगातार ना हार जाए। बिकॉज इससे पहले वाले मुकाबले में उन्होंने सुपर कोपा दे स्पेनिया गंवाया था, वो भी इतनी स्टैगरिंग एंड हम्बलिंग स्कोर लाइन के साथ। तो आज मैड्रिड की कोशिश ये होगी। लेकिन हाँ, ये जो मैच से पहले रियल मैड्रिड टीवी फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पूरा जो मेरे हिसाब से सीन क्रिएट किया है, उससे अब इस फिक्सचर की जो एंटिसिपेशन है ना, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। इस पूरे इंसिडेंट से, इस पूरे फिक्सचर की जो अभी तक हाइप थी, वो अब 2x नहीं 10x हो गई है। जो 10x डिलीवर करने का वादा यहाँ पर विनी ने किया था, मेरे हिसाब से वो अपने शायद क्लब की बात कर रहे थे कि वो ऐसे ही करके यहाँ पर थोड़ा सा अदर देन द फुटबॉल पिच चीज़ें डिलीवर करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर मैड्रिड ने कर दी है। एंड मैं इस चीज़ में भरोसा रखता हूँ कि अगर आप किसी एक इंसान को इस हद तक बेसिकली एक्सपोज करने की कोशिश करो, या फिर उसको ट्रिगर करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। और वही एक चीज़ हुई है यहाँ पर आपके रेफरीज़ के साथ। और आज जो मैच में रेफरीज़ आएंगे, भाई वो इस प्रेशर में ज़रूर आएंगे कि उनके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस लग चुके हैं, वो इन एलिगेशंस को अपने डिसीजंस के थ्रू, जो कि सही भी हो सकते हैं, कहीं प्रूव ना कर दें। तो इस सब में दोनों टीमों का घाटा है, क्योंकि अगर उन्होंने मैड्रिड के फेवर में डिसीजंस दे दिए, देन बार्सिलोना विल कम आउट कॉलिंग के देखो आपके मैड्रिड ने आपके ऊपर मैच से पहले प्रेशर बनाया, और आपने उस चीज़ को साबित कर दिया कि भाई हाँ तुम प्रेशर में हो। और अगर बार्सा के फेवर में डिसीजन दे दी, तो वो दे विल बी लाइक, हमने तो पहले ही बोला था कि यहाँ पर ये जो है रेफरीज, ये फ्रॉड है, ये बिके हुए रेफरीज हैं, बिक गई है गवर्नमेंट, कुछ नहीं रखा इस गवर्नमेंट में। तो देखते हैं भाई क्या होता है रात में। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैच की बात है, देखो मैं तो फेवर कर रहा हूँ बार्सिलोना को, बिकॉज बार्सिलोना ज़्यादा रिदम में है, बार्सिलोना ने कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं, एंड बार्सिलोना की कंसिस्टेंसी बेटर रही है आपके मैड्रिड के कंपैरिजन में। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप लोग ज़रूर बताओ भाई, आपको क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो रोने गाने मचाए हैं आपके रियल मैड्रिड टीवी ने, और उसके बाद जो भी सीन क्रिएट हुआ है, कितना यहाँ पर ये सारी चीज़ें गेम को इन्फ्लुएंस करने वाली, और आपके हिसाब से आज का मुकाबला कौन जीतेगा? क्या रियल मैड्रिड यहाँ पर तीसरा लगातार जो एल क्लासिको है वो हार जाएगी, और क्या गोल्स का अंबार आपको आज भी लगता दिख रहा है? कितने गोल स्कोर होंगे? चलो दोनों टीमें कितने कितने गोल स्कोर करेंगी वही बता देना। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC। बाकी रात में ज़रूर मिलूंगा वॉच अलोंग के साथ, बिकॉज इस गेम का वॉच अलोंग नहीं किया तो ज़िंदगी में क्या किया। चलो इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं आपको रात में वॉच अलोंग के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।